अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं आईटी पेजेस एट फन वे और मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि मोबाइल पे वीडियो को किस तरह से एडिट करते हैं। एक फ्रेंड ने मुझे कमेंट किया था कि मैं बताऊं कि वीडियो को किस तरह से एडिट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मोबाइल पे वीडियो को किस तरह से एडिट करते हैं, और आने वाली किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पीसी के ऊपर वीडियो को किस तरह से एडिट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए, क्योंकि इसमें आज मैं आपको डिटेल में बताने जा रही हूँ कि आप एक एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए किस तरह से अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से सब्सक्राइब का बटन और ऊपर से नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर मैं रोज़ाना मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट ट्रिक्स और यूट्यूब चैनल को क्रिएट करने से रिलेटेड वीडियोज़ को अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की अपनी इस वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपना प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए, और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपने लिखना है, हो जाओ भाई प्ले स्टोर ओपन। ओके, आपने इसकी सर्च बार में लिखना है काइन मास्टर, MASTER, KINE, काइन MASTER, काइन मास्टर, और आपने यहाँ से सर्च का बटन प्रेस कर देना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास जो आई है काइन मास्टर वीडियो प्रो वीडियो, तो आपने फ्रेंड्स इसको इंस्टॉल कर लेना। इसकी रेटिंग देख ले 4.3 है। नेक्स्ट स्ट्रीमिंग कॉर्प की तरफ से है, ये है, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है ये। तो 10 मिलियन लोगों ने इसको अभी तक डाउनलोड कर लिया है। 4.3 इसकी रेटिंग है, जो कि बहुत अच्छी है। आपने यहाँ से इंस्टॉल का बटन प्रेस करके इसे इंस्टॉल कर लेना और एक्सेप्ट कर लेना। मैं वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाउनलोडिंग का दे दूँगी। बस कुछ ही सेकंड्स में ये डाउनलोड हो जाएगी। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट इसकी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो रही है। अभी कुछ ही देर में इंस्टॉल होकर आपके सामने आ जाएगा। हाँ, आप इसका आइकॉन अच्छे से देख लें, एग्जैक्टली यही आइकॉन वाली ऐप आपने डाउनलोड करनी है। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद इस तरह से आपके पास होम स्क्रीन के ऊपर एक आइकॉन आ जाएगा, और आप इसको क्लिक करके ओपन कर लीजिए। इसका इंटरफेस बहुत इजी है, यानी जिसे वीडियो एडिट नहीं भी करना आता वो भी इसको आसानी से यूज़ कर सकता है। तो ये जो रेड बटन आपको नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड पे, आपने इसको क्लिक करना है। तो यहाँ पे दो रेड बटन है, एक प्रोजेक्ट असिस्टेंट है और एक एम्प्टी प्रोजेक्ट। अभी मैं आपको एम्प्टी प्रोजेक्ट से बता रही हूँ किस तरह से आपने वीडियो को एडिट करना है, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि प्रोजेक्ट असिस्टेंट से आपने वीडियो को किस तरह से एडिट करना है। तो आप यहाँ से एम्प्टी प्रोजेक्ट का बटन क्लिक कर लीजिए। तो जब आपने एम्प्टी प्रोजेक्ट का बटन क्लिक किया तो एप्लीकेशन खुलने के बाद यूँ करके आपके पास राइट साइड पे कुछ बटन खुल के आ गए हैं। तो यहाँ टॉप के ऊपर लिखा हुआ मीडिया ब्राउज़र, आपने इसको क्लिक करना है। तो आप अपनी गैलरी में पहुँच जाएंगे, जहाँ पे आपको आपकी जितनी भी वीडियोस आपकी डिवाइस में पड़ी हैं वो नज़र आ जाएंगी। तो यहाँ से मैं डाउनलोड से एक वीडियो चूज़ करती हूँ जो कि मेरे ही चैनल की है। ठीक है फ्रेंड, ये मैंने यहाँ से वीडियो चूज़ कर लिया, और यहाँ पे राइट कॉर्नर में ऊपर वाली साइड पे टिक का बटन नज़र आ रहा है, इसको मैंने क्लिक कर दिया, यानी मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है राइट साइड पे ऑडियो। अगर आपने इसके पीछे कोई म्यूज़िक ऐड करना है तो यहाँ से आप म्यूज़िक चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से नहीं करूँगी, और बल्कि मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप यहाँ से म्यूज़िक मत चूज़ कीजिएगा, बिकॉज़ अगर आपने यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो अपलोड करनी है ये म्यूज़िक डाल के तो आपको स्ट्राइक आ सकती है। तो बेहतर यही है आप जो यूट्यूब के क्रिएटिव कॉमन जो म्यूज़िक है उसको डाउनलोड करके अपनी डिवाइस में इसके साथ अटैच कर लें। तो नीचे सबसे नीचे है वॉइस,
वॉइस में आप अगर कोई अपनी साउंड रिकॉर्ड करना चाहते हो तो ये स्टार्ट का बटन क्लिक करके आप अपनी आवाज़ को इस वीडियो के साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ से लेयर का बटन क्लिक कर लें। सबसे नीचे हैंड राइटिंग लिखा हुआ है, तो अब मैं यहाँ से हैंड राइटिंग चूज़ कर लेती हूँ। और हैंड राइटिंग चूज़ करने के बाद यहाँ से आप अपनी पेंसिल या जो भी आप चूज़ कर सकते हैं डिज़ाइन यहाँ से चूज़ कर लें। मैं पेंसिल चूज़ कर लेती हूँ और यहाँ से कलर, ये राइट साइड पे बटन है, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैं रेड चूज़ हुआ मैं उसी को रहने देती हूँ और चेक मार्क को क्लिक कर देती हूँ। अब मैं पेंसिल से यहाँ कुछ भी लिख सकती हूँ, लाइक IT पेजेस, ठीक है। यहाँ से मैंने ये चुन लिया। इसके बाद ये ऊपर राइट कॉर्नर में ऊपर वाली साइड पे बटन है, यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट करूँगी तो ये मेरे पास सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद उसके आगे ये तीन लाइंस वाला एक बटन है, उसको क्लिक करूँगी तो इसमें है कि आप किस तरह से चाहते हैं कि आपके पास ये लेयर नज़र आए, यानी इसकी ओपेसिटी कितनी हो, लाइट दिखे, डार्क दिखे। आप यहाँ से इसकी ओपेसिटी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। चला गया, इसको मैं दोबारा से क्लिक करती हूँ तो वही आ जाएगा मेरे पास मेन्यू। फिर अगर आपने इसको काटना है, ट्रिम करना है, तो यहाँ से रोटेट करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। और यहाँ से बटन को, ये जो है राइट कॉर्नर में ऊपर साइड पे, इसको रोटेट कर सकते हैं। और यहाँ से ये जो उसके नीचे है 2 एरोज़, इसको पकड़ के ड्रैग करने से आप इसको रीसाइज कर सकते हैं, ठीक है। और ये लेयर जो है मैं यहाँ नीचे क्लिक करती हूँ तो इसको मैं लेयर जो है, ये मैंने ये जो हैंड राइटिंग की लेयर लगाई है, इसको मैं ड्रैग करके बड़ा भी कर सकती हूँ, छोटा भी कर सकती हूँ, इवन मैं इसको मूव भी कर सकती हूँ, यानी कि वीडियो के किसी भी एरिया में मैं इसको ले जा सकती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि आप कैसे चाहते हैं कि ये राइटिंग नज़र आए, ब्लिंक हो, इस तरह से करके, फ्लिकर है। तो ये ओवरले एनिमेशन कैसे है, तो हम इसको पल्स पे रख लेते हैं, ये बार बार नज़र आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद लेयर को फिर से क्लिक करेंगे, लेयर में ज़्यादा काम होता है। टेक्स्ट है, टेक्स्ट में फिर से कुछ लिखते हैं, लाइक ITPAGES पेजेस एट फन वे, और यहाँ से ओके कर लेते हैं। तो एक और लेयर हमारे पास आ गई है। अब ये इसका कलर वाइट नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। और उसके पहले ये ए का बटन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स नज़र आ जाएंगे। लाइक ये मैं सेकंड नंबर वाला चूज़ कर लेती हूँ और यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ। फिर इसको भी उसी लेयर की तरह यहाँ से रीसाइज कर सकते हैं, यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ से सेकंड नंबर पे है, आ जाते हैं इन एनिमेशन, किस तरह से चाहते हैं कि आपको नज़र आए या किस तरह से। ये स्लाइड, मैं यहाँ से स्लाइड डाउन चूज़ कर लेती हूँ, यानी कि ये नीचे से नीचे को जाता हुआ हमें दिखाई देगा। और यहाँ से मैं क्लिक कर देती हूँ, यानी हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। जैसे जैसे हम चुनते जाएंगे ये 1 2 3 ये लेयर्स बनती चली जा रही हैं, ठीक है। इसको एक बार क्लिक किया मैंने, ये सिलेक्ट हो गया और इसको मैं यहाँ से थोड़ा बड़ा कर रही हूँ ताकि ये आगे तक नज़र आए, और इधर से ड्रैग कर रही हूँ ताकि हैंड राइटिंग वाली लेयर के बाद ये नज़र आए। एक टाइम में 2-3 लेयर्स भी लग सकती है, मगर मैं सिर्फ यहाँ पे पहले हैंड राइटिंग की लेयर लगाई, उसके बाद दूसरी लेयर लगाई है टेक्स्ट की, ठीक है। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो ये ऊपर इसको क्लिक करके आप कलर चेंज कर सकते हैं। मैं वाइट ही रहने देती हूँ और यहाँ से इस बटन को क्लिक कर देती हूँ। और यहाँ से फाइनली इसकी सिलेक्शन के लिए मैं इसको क्लिक कर देती हूँ, ये सिलेक्ट हो गया। फिर से लेयर में जाते हैं और अब नेक्स्ट चीज़ है ओवरले। ओवरले क्लासिक स्टिकर्स,
इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के स्टिकर्स आपको नज़र आएंगे, आप कोई भी स्टिकर लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लाइक मैं ये वाला चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये स्टिकर मैंने चूज़ कर लिया। इसको भी उसी तरह से इस लेयर के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगी तो ये आपको ये सिलेक्ट हुआ नज़र आ जाएगा। एक दफ़ा बस लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो जो आपके पास चीज़ होती है, वो टेक्स्ट हो, हैंड राइटिंग हो या ओवरले कुछ भी हो, स्टिकर हो, तो वो सिलेक्ट हो जाती है। इसको भी हम उसी तरह से यहाँ से ड्रैग करके पोजीशन बदल सकते हैं, यहाँ से रीसाइज कर सकते हैं और यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने इसको यूँ करके यहाँ रख दिया और दोबारा से कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो इसकी सिलेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद लेयर पे जाएंगे। लेयर में आगे है इफ़ेक्ट्स। इफ़ेक्ट्स में है बेसिक इफ़ेक्ट्स, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे है ब्लर और मोज़ैक। ब्लर ये होता है और मोज़ैक ये चीज़ है कि यानी कि अगर आपने कोई टेक्स्ट लिख दिया है, यानी आप कोई वीडियो बना रहे हैं और आप उसमें कोई चीज़ चाहते हैं, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसे हाइड करना चाहते हैं, अब ब्लर या मोज़ैक को यूज़ करते हुए आप उस इन्फॉर्मेशन को हाइड कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से ब्लर को चूज़ करती हूँ, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये जो हिस्सा है ऊपर से आपको धुंधला हुआ नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं ब्लर करना। तो ये ब्लर की मैं इसको क्लिक करती हूँ लेयर को, तो वो मुझे नज़र आ जाएगी, वो उस एरिया की सिलेक्शन हो जाएगी, यहाँ पे ब्लरिंग हुई है। अब मैं ब्लर के ऊपर क्लिक किया है, ये ज़्यादा एरिया के ऊपर उसने ब्लर कर दिया है, तो इसमें से मैं इस टेक्स्ट को ब्लर कर देता। आप देख सकते हैं कि आपको ये टेक्स्ट अब नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। और उसके बाद इसको यहाँ छोड़ दिया, साइड पे क्लिक किया, सिलेक्शन हो गई। थोड़ा वीडियो को आगे लेके चलते हैं। अब मैं आपको मोज़ैक बताती हूँ, मोज़ैक क्या चीज़ है। लेयर को क्लिक किया, इफ़ेक्ट्स को क्लिक किया, बेसिक इफ़ेक्ट्स को क्लिक किया, आगे है मोज़ैक। ये देखिए, ये आप ऊपर देख रहे हैं, छोटी बिल्कुल ही टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा है, वो छोटी छोटी डब्बियाँ सी बन जाती हैं। अब आपको उसको मूव करना है, कैसे करेंगे? अपनी मतलूबा जगह पे आपने मोज़ैक के ऊपर ये जो लेयर है इसके ऊपर एक बार क्लिक किया, ठीक है। अब उसके बाद ये यहाँ वीडियो के ऊपर क्लिक किया तो ये वो एरिया सिलेक्शन आपके पास उसकी आ गई है। अब आप इसको रीसाइज करके अपनी मतलूबा जगह पे ले जा सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से इस लेयर को यहाँ पे रख के यहाँ पे थोड़ा ठीक है, इसको भी यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि भाई आपका ये अप्लाई हो गया। फिर उसके बाद जाएंगे लेयर में और नेक्स्ट आ जाता है इमेज। इमेज में क्लिक करने से आप सीधा गैलरी में चले जाएंगे, वहाँ से आप कोई भी इमेज को आप ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यूँ करके आपके पास ये वीडियो तैयार हो जाएगी। और अगर आप इसको लेफ़्ट साइड पे देखें तो नीचे करके आपको सेकंड नंबर पे नज़र आएगी ये लेयर। जितनी भी लेयर्स लगाई हैं वो सारी आपको यहाँ नज़र आ जाएंगी, ठीक है। और उसके ऊपर एक बटन है, उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ वीडियो आ जाएगी। ज़्यादा लेयर्स हों तो आप यूँ करके अपनी लेयर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको बैक जहाँ प्ले करना है तो यहाँ से प्ले होता रहेगा और नीचे आपको वीडियो प्ले करेंगे तो यहाँ से ये लेयर्स प्ले करेंगी, चलती जाएंगी और आपको वीडियो यहाँ थोड़ी सी छोटी साइज़ में नज़र आती जाएगी। अगर आपने स्टार्टिंग में जाना है तो ये बटन क्लिक करेंगे तो आप स्टार्टिंग में आ जाएंगे, ठीक है। और उसी तरह से वापस जाने के लिए बैक एरो का बटन क्लिक करेंगे, आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपकी वीडियो प्लस लेयर्स पड़ी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी लेयर को यहाँ पे डिलीट करने की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए आपको ये करना है। लाइक मैं ये ब्लर को डिलीट करती हूँ, एक बार इस पर क्लिक किया तो लेफ़्ट साइड पे आपको एक बिन नज़र आ गई है, रिसाइकल बिन। तो आप उसको प्रेस करेंगे तो वो लेयर डिलीट हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट में अगर आपको ये वीडियो यानी और अगर आपको ये वीडियो प्ले करके देखनी है कि भाई सारी ये जो लेयर्स लगाई हैं उनको आप देख सके तो ये बटन क्लिक करेंगे
तो ये आपकी वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगी और इसी बटन को प्रेस करेंगे तो वीडियो पॉज हो जाएगी। इसके बाद आखिरी स्टेप रह जाता है वीडियो को सेव करने का। उसके लिए आपको ये बटन क्लिक करना ऊपर वाली साइड पे राइट कॉर्नर में। तो आपके पास यूँ वो जो आपका प्रोजेक्ट है वो आपकी ये काइन मास्टर में सेव हो जाएगा। और इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका काइन मास्टर के बाद आप इसको यूट्यूब पे सेव कर यूट्यूब पे अपलोड कर दें या आप इसको अपनी डिवाइस में स्टोर कर लें, उसके लिए आपको ये करना है कि आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, इस प्रोजेक्ट के ऊपर। और इसके बाद अगर एडिट करना है तो ये जो ऊपर रेड बटन है इसको प्रेस करेंगे तो एडिट, यानी कि अगर आपने वीडियो में कुछ मज़ीद तरमीम करनी है तो यहाँ से आप बटन को प्रेस करके दोबारा वीडियो में जा सकते हैं और वहाँ पे कुछ एडिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको ये तो शेयर करने के लिए या सेव करने के लिए ये जो शेयर का बटन नज़र आ रहा है इसको क्लिक करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा सेव वीडियो टू गैलरी, यूट्यूब, फेसबुक, गूगल प्लस या ड्रॉपबॉक्स। तो इस तरह से करके आपकी वीडियो जो है वो आपकी डिवाइस में भी सेव हो सकती है और आप इसको कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको अब दूसरा बताती हूँ, असिस्टेंट के थ्रू आप किस तरह से इस वीडियो को एडिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो को प्ले करना है तो आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ से वीडियो को प्ले करके आप फाइनली देख सकते हैं कि यहाँ आपने क्या कुछ वीडियो में ऐड कर लिया या एडिट किया। और यहाँ से बटन को क्लिक करके जो सबसे राइट साइड पे क्लिक करके वीडियो को डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं। ये जो रेड बटन है इसको क्लिक करने पे आपके पास आया प्रोजेक्ट असिस्टेंट। प्रोजेक्ट असिस्टेंट को क्लिक किया। इसमें कुछ ये है कि रेडीमेड चीज़ें होंगी, बस आपको यहाँ वीडियो डालनी है और ज़्यादातर काम डिवाइस खुद ही कर देगी। लाइक यहाँ पे मैं लिख देती हूँ काइन मास्टर वीडियो एडिटिंग। तो वीडियो का टाइटल हमने यहाँ लिख लिया, ओके कर दिया। एडिटिंग है और यहाँ से ओके कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपके पास खुल के आ गया कि यहाँ से आप अपनी वीडियो को सिलेक्ट करें जो भी आप चाहते हैं। मैं उसी को वीडियो को सिलेक्ट करूँ क्योंकि वो मेरे चैनल की और उसके ऊपर मुझे कोई स्ट्राइक का डाउट नहीं है। यहाँ से मैंने ओके किया, ठीक है। अगर आप एक से ज़्यादा वीडियो भी यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे दूसरा प्रोजेक्ट अभी हमने बनाया था वहाँ पे भी एक से ज़्यादा वीडियोस डाल सकते हैं। जैसे इसके साथ मैं एक और को क्लिक करूँगी तो दूसरी वीडियो भी ऐड हो जाएगी, वो फ़िलहाल मुझे नहीं करनी। इसको मैं क्लिक किया दोबारा से, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। तो यहाँ से नेक्स्ट का बटन क्लिक किया और यहाँ से आप उसकी थीम क्या चाहते हैं कि बैकग्राउंड में क्या नज़र आए, तो ये मैं ऑन स्टेज को क्लिक कर देती हूँ। तो वीडियो के बैकग्राउंड में ये आपको थीम नज़र आएगी और नेक्स्ट का बटन क्लिक कर देती हूँ। ओपनिंग में क्या टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ IT पेजेस एट फनवे और यहाँ से नेक्स्ट कर देती हूँ। मिडल में मुझे कुछ नहीं लिखना और नेक्स्ट में लिख देती हूँ एंडिंग में थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है, और डन कर देती हूँ। अब मैं नेक्स्ट का बटन प्रेस करूँगी, यहाँ पे वो साउंड आ गई, साउंड मुझे यहाँ पे नहीं डालनी तो मैं नेक्स्ट का बटन क्लिक कर देती हूँ। अब ये जो इसने मेन चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली ऐड करवा दी हैं, अब बाकी काम उसी तरह से है। अगर कोई और वीडियो ऐड करनी तो ब्राउज़र से आप वीडियो ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपने कोई ऑडियो सॉन्ग अगर आपने अपलोड वीडियो यूट्यूब पे नहीं करनी और वैसे आप वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ से ऑडियो का बटन क्लिक करके आप इसमें कोई भी म्यूज़िक डाल सकते हैं। और नीचे से वॉइस का बटन क्लिक करके आप अपनी वॉइस को स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे तो वॉइस रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद लेयर में उसी तरह से सारा काम होगा जैसे कि अभी हमने पिछले प्रोजेक्ट में किया, ठीक है। और यहाँ से आप प्ले का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगी। देखिएगा स्टार्टिंग में तो
फ्रेंड्स आपने देख लिया कि स्टार्टिंग में थीम क्या आई पीछे, फिर उसके बाद जो हमने टेक्स्ट लिखा तो वो आया। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।